नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एजे मेडिसिन्स में। मैं हूं आपका दोस्त अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा स्वर्ण जीवन गोल्ड हेल्थ कैप्सूल के बारे में। स्वर्ण जीवन गोल्ड हेल्थ कैप्सूल को कैसे यूज़ करना होता है, क्या इसके डोज होते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये सारी जानकारी आज मैं आप लोगों को दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। स्वर्ण जीवन गोल्ड हेल्थ कैप्सूल एक प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन है। यह एक हेल्थ सप्लीमेंट भी बहुत ही अच्छा है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से जिन लोगों का वजन नहीं बढ़ रहा है, भूख नहीं लग रही है बिल्कुल भी, उनके इलाज के लिए इसे यूज़ किया जाता है। यानी जो लोग अपने वेट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनका वेट बहुत ज़्यादा कम है और उनके फ्रेंड्स उनका मजाक उड़ाते हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत जगह शर्मिंदा होना पड़ता है और अपने दोस्तों के आगे ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है। कई लोगों की तो शादियां टूट जाती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों। ऐसी कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छा वजन चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस दवा को किन्हें नहीं लेना चाहिए और ये जो दवा है इसका कोर्स कितने दिनों का है और कितने दिनों में इसका बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा ये जो दवा है कैसे लेना होगा, दूध से या पानी के साथ, और इसे आप कहाँ से परचेज कर सकते हो। तो बने रहिए वीडियो में। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पैकेजिंग। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे स्वर्ण जीवन गोल्ड हेल्थ कैप्सूल। यह एक बोतल की पैकिंग में आता है और इस बोतल में लगभग 30 कैप्सूल होते हैं और इस 30 कैप्सूल का जो प्राइस है वो है 152 रुपये। ये एक बोतल जो है आपकी 15 दिन की दवा है और इसे कंपनी बनाती है डॉक्टर वितास्ता। और इसमें जो कॉम्पोजिशन होता है, यानी ये किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें होता है अश्वगंधा, इसमें होता है सफ़ेद मूसली, इसमें होता है कौच के बीज, इसके अंदर होता है सतावर और इसके अंदर होता है गोकसुरा, इसमें होता है मेथी और इसके अंदर होता है मुनेका। और भी कई जड़ी बूटियों को मिलाकर इसे तैयार किया गया है और ये जो दवा है बहुत ही बढ़िया दवाओं में से एक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दवा है आप कहाँ से परचेज कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर ये देखिए, ये दवा जल्दी मेडिकल स्टोर पे बहुत कम मिलती हैं। आप इसे ऑनलाइन ही परचेज कर सकते हो, आप इसे फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो। और जो ये दवा है ये 4 की रेटिंग से फ्लिपकार्ट पे बिक रहा है। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई स्पॉन्सर से वीडियो नहीं है, तो इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका रिजल्ट आपको कितने दिनों में देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसका रिजल्ट आपको 15 से 20 दिनों में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी भूख बढ़ जाएगी और धीरे धीरे आपका वजन भी गेन होने लगेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप इस दवा को यूज़ करना चाहते हैं तो अपना वजन एक बार ज़रूर चेक करा लें। आप वजन अपना चेक करा के रखोगे तो 2 महीने बाद जब चेक करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका वजन कितना हो चुका है। अब जो मैं आपको बताता हूँ कि इसका कोर्स कितने महीनों का है। दोस्तों, इसका कोर्स जो है 3 से 4 महीनों का है। कम से कम आपको 3 से 4 महीने यूज़ करने ही करने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दवा है किन्हें नहीं लेना चाहिए। ये दवा जो महिला प्रेग्नेंट हैं वो ये दवा भूल कर भी ना लें, और जिन बच्चों की उम्र 14 साल से कम है वो भी इस दवा को नहीं लेंगे, और जो महिला अपने बच्चे को स्तनपान कराती हैं वो भी ये दवा अपनी मर्जी से नहीं लेंगे। ये खास तौर पे ध्यान रखना है। और ये जो दवा अगर यूज़ करना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर की सलाह आपको लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही यूज़ करना होगा, नहीं तो नहीं यूज़ करना है। अब हम जानते हैं कि ये जो दवा है इसे लेना कैसे होता है। देखिए, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो दवा है इसका आपको 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद लेना है। एक बात का ध्यान रखें, आप दूध या पानी किसी के भी साथ ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप दूध नहीं पीते हो तो आप पानी से ले लीजिए, अगर आप दूध से पीना ही नहीं चाहते तो आप पानी से ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन खाना खाने के बाद ही इस दवा को लेना है। अब बहुत लोग मुझसे कमेंट करते हैं कि सर कोई भी दवा हम खाते हैं वेट गेन हो जाता है, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं वैसे ही वजन कम होने लगता है।
तो आप लोग गलतियां ये करते हो कि आप लोग सही से डाइट नहीं लेते हो, और आप कोई भी प्रोडक्ट लीजिए सही से खाना पीना खाइए। और प्रोटीन अगर आप लेना चाहते हो तो प्रोटीन भी इसके साथ आप ले सकते हो, जैसे कि प्रोटीमेड या फिर प्रोटीन एक्स, या फिर आप ले सकते हो प्रोटीपेन। तो ये प्रोटीन लेना बहुत जरूरी होता है ताकि आपके शरीर में जो है कमजोरी ना रहे और वजन भी अच्छा खासा बढ़े। और छोड़ने का जो तरीका है वो भी थोड़ा गलत होता है। क्या करते हैं वो, 3 महीने पूरे हो गए एकदम से बंद कर दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको करना यह है, जब 3 महीने आपके पूरे आते हैं तो आपको पर डे 1 कैप्सूल खाना शुरू कर देना है। उसके बाद धीरे धीरे गैप करना है, 2 दिन का, 1 दिन का, ऐसे करते करते धीरे धीरे 5 दिन का गैप, 7 दिन का गैप, ऐसे बंद कर दीजिए आप धीरे धीरे करके। ऐसे करोगे तो आपका वजन नहीं घटेगा और अच्छा खासा आपका वजन रहेगा। खाने पीने में कोई कमी मत करिएगा, वजन नहीं घटेगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो दवा है ये पुरुष और महिला दोनों के लिए कोई भी इसे यूज कर सकते हैं, परेशान होने वाली बात नहीं है। अब जानते हैं कि इस दवा से क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ये एक आयुर्वेदिक दवा है, वैसे तो इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। जब आप इसे यूज करना शुरू करते हो और यूज करने के बाद आपके शरीर पे बहुत ज्यादा दाने निकलने लगे तो समझ लीजिए कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है, इसे बंद कर दीजिए। या फिर आपको बहुत ज्यादा सांस फूले, थकावट महसूस हो, तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। और या फिर आपको दस्त लग जाए तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। कई लोगों का मल जो है बहुत ज़्यादा टाइट होने लगता है, यानी कि सूखी लैटरिन होने लगती है। ऐसी कंडीशन में भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा सूट ना हो तो इस दवा को रोक दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार जरूर मिलें। और कोई भी दवा यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें, खासतौर पर आपके नज़दीकी डॉक्टर के। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।